नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनिल राजगुरु यार और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु स्मर्जर डायनामिक्स विजन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक समय की बात है कि एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। लेकिन हाल ही में उसी जंगल में जहाँ पे लोग हंसी खुशी रहते थे वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या। जंगल का राजा अब सारे समस्याओं का फैसला खुद ही करने लगा। जो भी राजा को सही लगता वह उसे अपना फैसला बना के सभी के ऊपर लागू कर देता था। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी से राय विचार विमर्श करना उनको ठीक नहीं लगता था। जो राजा को सही लगा वो उसे अपने डिसीजन के तौर पे सभी जंगल के प्राणियों के ऊपर लागू करवा देता था। इस स्ट्रेटेजी ऑफ वर्किंग से धीरे धीरे उस जंगल के सभी जानवर असंतोष होने लगे। हिरन जो उस जंगल में रहती थी उसे लगता था कि उसकी कोई कदर ही नहीं है। इतनी फुर्तीली होने के बावजूद जंगल में कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। हाथी को लगता कि जंगल में उसकी समझदारी की वैल्यू अब नहीं हो रही है। समझदारी की वजह से हाथी जो जाना जाता है उसको अनदेखा किया जा रहा है। उसी जंगल में रहने वाली लोमड़ी को लगता था कि उसकी चतुराई की जो मिसाल हर जगह विकसित है उस चतुराई को भी अनदेखा किया जा रहा है और उसकी भी वैल्यू उस जंगल में नजरअंदाज किया जा रहा है। समस्याओं की वजह से जंगल का जो माहौल है, संतुलित माहौल, वो बिगड़ने लगा। जंगल पे रहने वाले कुछ जानवर बहुत ज्यादा डरने लगे और उसी जंगल में कुछ जानवर थे वो अब जंगल छोड़ के किसी और जंगल में जाने की प्लानिंग करने से जो रौनक जंगल में पहले दिखाई देता था, जो चहल पहल, जो खुशहाल माहौल जंगल में सुबह होते ही दिखाई देता था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ समय के बाद उसी जंगल में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई और इस सभा में सभी जानवर आए। हिरण, हाथी, लोमड़ी, पक्षी, सभी लोग इस सभा का हिस्सा बने। में शेर जो जंगल का राजा है उससे मिलके अपनी बातें बताने शुरू की। सभी ने राजा से कहा कि राजा जी, इस जंगल के भले ही आप राजा हो लेकिन इस जंगल की रौनक हम सबसे बनी होती है। इस जंगल के जो दिनचर्या है बिना हमसे वो पूर्ण नहीं होती। हर समस्या का समाधान लेने के लिए सभी की समझदारी, सभी के एक्सपीरियंसेस, अनुभव को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सब करने के बाद ही किसी चीज पे हम फैसला ले सकते हैं या फैसला लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे इस जंगल में पूर्ण होता नहीं दिख रहा। सभा का बातचीत चलने लगा और सभा खत्म होने आई तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन शेर को लगा कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वह सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा और इस सभा के बाद अब जो भी निर्णय जंगल में राजा लेता तो वो अकेला नहीं लेता, सभी को इन्वॉल्व करता एक डिसीजन लेने के लिए और वही फाइनल डिसीजन लेता। इससे क्या हो गया, लोमड़ी अपने आप को बहुत चतुर समझती थी, वह खुश रहने लगी। हिरन जो फुर्तीली के लिए जानी जाती है वह खुश रहने लगी। हाथी जो समझदार है उसकी वैल्यू होने लगी। पक्षियां जो दूरदृष्टि रखते हैं उसकी वैल्यू होने लगी। और जब उस जंगल में रहने वाले जानवर की वैल्यू होने लगी तब उस जंगल में खोए हुए रौनक फिर से आने लगी। चिड़ियों की चहल पहल फिर से होने लगी और जंगल पहले की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर, खुशनुमा और मिलजुल के रहने वाले जंगल प्राणियों से भर गए। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और हम इसको कैसे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज, एक अच्छा लीडर वो होता है जो हर एक व्यक्ति उसके टीम मेंबर में है उसकी बातें सुने और समझे। हर टीम मेंबर्स की अपनी खुद की खूबियां होती हैं, खुद का एक्सपीरियंस होता है, उनके अपने खुद के स्किल्स होते हैं। वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट और अंडरस्टैंड जब कोई लीडर करता है तो वो एक बेहतर लीडर बनता है। और जो वह लीडर जो सिर्फ अपना फैसला सुनाने के पीछे पड़ा रहता है उसको बिल्कुल सही लीडर नहीं मान सकते। और ऐसे लीडर से कहीं ना कहीं कंपनी का माहौल, टीम का माहौल, डिपार्टमेंट का माहौल बिगड़ सकता है। तो अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो सबकी बातें सुनिए, सबकी राय मशवरे पे विचार कीजिए, एक कॉमन डिसीजन लीजिए और फिर अपने साथ साथ पूरे टीम के विचार विमर्श और एक कॉमन कंक्लूजन के बाद अपने डिसीजन पे आप जंप कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप एक अच्छे टीम लीडर तो बनेंगे ही बनेंगे, एक अच्छे डिपार्टमेंटल हेड बनेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे, कंपनी के विजन और मिशन की तरफ पूरी टीम के साथ आप काम करके एक फैंटास्टिक लीडर के तौर पे आप बाहर निकल के आ सकते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सुनो, समझो और मिल के काम करो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शानदार जबरदस्त वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु स्मर्जर डायनामिक्स विजन। जय हिंद, जय भारत।